हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीटू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम एसक्यूएल ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है केस स्टेटमेंट। वो एसक्यूएल केस स्टेटमेंट बोलो या इफ़ एल्स बोलो, तो दोनों एक ही है वैसे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, हम यहाँ पर थोड़ा थ्योरी में जाते हैं। थ्योरी में देखने के बाद एंड देन हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, क्या है समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थ्योरी बताना चाहूँगा। थ्योरी में देखो आपको मतलब एसक्यूएल केस स्टेटमेंट जो होता है एग्जैक्टली इफ़ और एल्स के जैसा ही होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही होता है। अगर कोई और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप किए होंगे, जावा, पाइथन या फिर कोई C++, कोई भी प्रोग्रामिंग आप किए होंगे, इवन आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो भी, तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि मतलब आपको पता चल रहा होगा इफ़ और एल्स स्टेटमेंट, जो इफ़ की कंडीशन अगर पास होती है तो इफ़ का स्टेटमेंट रिटर्न करता है, अदरवाइज एल्स का स्टेटमेंट रिटर्न कर देता है। इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, तो एल्स का स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली प्रिंट कर जाता है। ओके, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होने वाली है एसक्यूएल स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले क्या होता है कि ना, केस स्टेटमेंट गोज थ्रू अ कंडीशन के बेस पे ही जाता है। मैं थोड़ी देर पहले वही बताया इफ़ एल्स का एग्जांपल लेकर भी। एंड रिटर्न अ वैल्यू व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज़ मेट। जो फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है उसे रिटर्न करता है, बराबर, मतलब रिटर्न कर देता है। ओके, जैसे कि लाइक इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब इफ़ और एल्स स्टेटमेंट की तरह ही। सो वंस अ कंडीशन इज ट्रू इट विल स्टॉप रीडिंग एंड रिटर्न द रिजल्ट। अगर एक कंडीशन, कोई भी कंडीशन चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है, क्वेरी चल रहा है, तो उस कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वहीं पर आपकी प्रोग्रामिंग जो रीड करने का रहता है वहीं पर स्टॉप हो जाती है और रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इफ़ नो कंडीशन आर ट्रू इट रिटर्न द वैल्यू इन एल्स क्लॉज। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो एल्स वाला क्लॉज का जो स्टेटमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर जाता है। ओके, तो हम क्वेरी करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा, इफ़ देयर इज़ नो एल्स पार्ट एंड नो कंडीशन आर ट्रू, मतलब तो आपका एल्स पार्ट अगर आपने क्वेरी लिखा है वहाँ पर इफ़ का ही यूज़ किया है तो वो एल्स स्टेटमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो तो रिटर्न नल करने वाला है। मतलब आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई ऊपर वाले इफ़ में, और नीचे आपने रिटर्न की कंडीशन दी ही नहीं है, आई मीन एल्स की कंडीशन आपने दी ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो रिटर्न क्या करेगा, नल रिटर्न कर देगा। ओके, तो हम क्वेरी करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, हम डायरेक्ट चलते हैं VS कोड में, क्वेरी लैंग्वेज क्वेरी लिखेंगे एंड देन हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर VS कोड ओपन करके रखा हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, तो सबसे पहले हम किस टेबल को उठाएंगे वो हम चेक करेंगे। एक काम करते हैं, डिटेल वाले टेबल को उठाते। डिटेल वाले टेबल में स्टूडेंट ID है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, सिटी है। ठीक है, ये 5 कॉलम है 5 कॉलम है और 13 रिकॉर्ड्स है, 13 रोज़ है, पूरे रिकॉर्ड्स है हमारे पास। ओके, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, इसको इस वाली जगह पर यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा दिख जाए कि जो मैं क्वेरी कर रहा हूँ वो भी अच्छे से दिख जाए। ओके, और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा इधर में ले लेता हूँ। ये हमेशा बराबर हैंडल नहीं होता है, मिडल पार्ट, डिवाइड वाला पार्ट। ओके, तो सबसे पहले क्वेरी कैसे लिखनी है, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी होगी कि आपको क्या शो करना चाहते हो। ठीक है, क्या शो करना चाहते हो टेबल से। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पर स्टूडेंट ID दे दूँगा। स्टूडेंट ID मुझे शो करनी है, ये जो हमारा कॉलम है स्टूडेंट ID वाला कॉलम, ये मुझे शो करनी है। ओके, एंड देन मुझे क्या शो करनी है, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम को भी शो करेंगे ताकि हमें पता तो चले कि क्या क्या है, मतलब स्टूडेंट का नेम भी, स्टूडेंट ID स्टूडेंट का नेम भी, एंड देन वो क्या केस पे लाई करता है ऐसा। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर दे देते फर्स्ट नेम एंड देन मैं यहाँ पर एज के अंदर ही मैं लगाने वाला हूँ आपका केस। ओके, तो सबसे पहले आपको कैसे लिखनी है वो हम देखेंगे। और इफ़ एल्स हम स्टार्ट से ही मैं बता रहा हूँ आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इफ़ एल्स ऐसा नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर कैसे क्वेरी लिखनी है, SQL में क्वेरी कैसे लिखनी है, MySQL डेटाबेस के अंदर कैसे क्वेरी लिखनी है वो मैं बताऊँगा सबसे पहले, मतलब वो बताना चाहूँगा। ये देखो, तो सबसे पहले आपको केस लिखना है क्योंकि आपको बताना होगा क्वेरी के अंदर कि मैं केस कर रहा हूँ, आई मीन केस वो वाला केस नहीं कि मैं केस वाली क्वेरी लिखने वाला। यहाँ पर एक केस स्टार्ट होगा, तो केस के अंदर आपको कंडीशन सबसे पहले देनी पड़ेगी। कंडीशन के लिए सबसे पहले लिखनी पड़ेगी कि कब कंडीशन होगी, व्हेन। तो व्हेन का यूज़ आप करोगे, यूज़ करके आप एज लिखोगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं देना चाहूँगा एज, अगर किसी का 25 काम करते 32 ले लेते। ओके, 32 रहेगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करें। आपको देन कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको क्या स्टेटमेंट क्या लिखना है वो आपको
टाइप कर देना है। मैं तो यहाँ पर फिलहाल स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। आप डायरेक्ट कॉलम का नेम ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बट यहाँ पर उतना बड़ा एकदम एडवांस में नहीं जाते, तो हम सबसे पहले थोड़े बिगिनर्स लेवल में ही जाते ताकि समझे ये लॉजिक है क्या, वो समझे, ओके। तो ये देखो, सबसे पहले अगर 30 के अबाव है एज इज़ ग्रेटर देन 30, तो मुझे ये वाला देन कीवर्ड यूज़ करके उसके अंदर सिंगल कॉट के अंदर आप लिख दोगे एज इज़ ग्रेटर देन 30, ओके। तो एज इज़ ग्रेटर देन 30 तो मैं दे दूंगा। और फिर यहाँ पर एल्स वाला पार्ट, हमारा एल्स वाला पार्ट आता है, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा एज इज़ लेस देन 30, देन नहीं, देन 30, ओके। तो अभी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर हम एंड भी तो करना पड़ेगा, एंड एस, ये देखो एंड एस। अभी एस क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एलाइसिस होता है। एलाइसिस क्या करता है, पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों को, कुछ कॉलम को एक नेम देने का काम करता है। यहाँ पर स्मॉल लिखो, कैप्स लिखो, कोई मैटर नहीं करता। VS कोड में, MySQL वर्कबेंच केस है, VS कोड में भी है। आपके केसेस अपर केस, लोअर केस जो लेटर का होता है वो उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी क्वेरी लिख रहा है यूज़र, ओके। तो यहाँ पर आपको एंड एस देना है। एंड एस इसीलिए हम दे रहे हैं कि यहाँ पर ये जो केस हमारा क्रिएट होगा वो एक कॉलम की तरह रिटर्न करने वाला है सारे रिकॉर्ड्स के अंदर। ऐसा एक कॉलम यहाँ पर ऐड होके यहाँ पर आएगा, तो उस कॉलम का क्या नाम रहेगा, तो वही हम टेम्पररी यहाँ पर वही नाम देंगे कि हाँ ये नाम दो। एंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर केस, और उस एंड के अंदर जो कंडीशन पास होगी, मतलब जो कंडीशन पास होगी, जो चीज़ें वैल्यू रिटर्न करेगी, उसका एक कॉलम के रूप में हमें रिकॉर्ड चाहिए। तो उस कॉलम का नाम ये दे दो कि डिटेल। आप तो कोई भी नाम दे सकते हो गाइस, मैं यहाँ पर कोई भी टेबल, कोई भी कॉलम, ऐसा कोई भी उठाकर आप एग्जांपल आप अपना ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिलहाल तो ये तो मैं वही दे रहा हूँ, डिटेल्स ऑफ एज, ठीक है। ऐसा मैं दे रहा हूँ हमारे कॉलम का नाम। और ये सारी चीज़ें परफॉर्म कौन से टेबल से हम कर रहे हैं, डिटेल्स वाले टेबल से, ओके। तो मैं यहाँ पर डिटेल्स वाला टेबल में सेलेक्ट किया था बराबर, तो डिटेल वाले टेबल से हम कर रहे हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा बराबर, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये देखो डिटेल वाले टेबल में सारी चीज़ें हमने परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मैं डिटेल जो है यहाँ पर मैं लिख दूँगा फ्रॉम डिटेल, और यहाँ पर मैं कॉलन दे दूँ, सेमी कॉलन दे दूँ, सेमी कॉलन बोलते हैं उसको, ओके। तो ये तो हट ही नहीं रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही हटा देता हूँ, ओके। तो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और हम रिजल्ट देखेंगे। ये देखो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा एज इज़ लेस देन 30। तो यहाँ पर ये देखो एक चीज़ है, रोमन की एज 30 है और एज इज़ लेस देन 30 बता रहा है। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ मैं देना चाहूँगा, यहाँ पर बराबर एग्जैक्टली ये भी दे देंगे। शायद मैंने गलत नहीं बराबर नहीं की है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं ये कर देता, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ओके। तो एज इज़ लेस देन 30 है, देखो इसका तो एज इज़ लेस देन 30 ही बता रहा है। तो शायद हमने क्वेरी कुछ तो गड़बड़ी की है, कुछ तो गड़बड़ी की है गाइस, कोई नहीं। बट आपको लेकिन समझ में तो आ गया होगा कि मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वो आपको अच्छे से समझा होगा बराबर। वैसे हमने यहाँ पर 32 दिया बराबर, 32 दिया। तो मैं यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट जो है मैं 30 का क्यों कर रहा हूँ, ओके। तो ये भी तो चीज़ें देखनी पड़ेगी गाइस। ये मैं एकदम बातों में मैं यहाँ पर 30 लिख दिया, दोनों जगह पे 30 लिख दिया। ये देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले मैं यहाँ पर गया, तो इस छोटे से गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस। तो अगर आपने किसी एक गलती को स्टार्ट से पकड़ा है तो वहीं तुरंत के तुरंत तभी ही कमेंट करके बता दें। वैसे वीडियो तो बाद में ही बहुत लोग देखेंगे, तो वीडियो कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि मैंने गलती किया हूँ, ओके। तो मैं एक्सप्लेनेशन और ये सब चीज़ों में डूब गया था, तो ध्यान नहीं दिया बराबर, उसको भी 30 बोल दिया। और यहाँ पर भी मैं 32 लिखा नहीं, डायरेक्ट 30 लिख दिया, और यहाँ पर लिखा मैं 32। ये सिल्ली मिस्टेक्स गाइस। तो लेकिन आप लोग इस मिस्टेक से आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि इफ़ एल्स कैसे वर्क करती है, क्या है, सब कुछ आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो एकदम परफेक्ट था फिर भी, ठीक है। तो हमने क्वालिटी अच्छा दिया, कंटेंट में थोड़ी गड़बड़ी कर दी, बट स्टिल हमने उस कंटेंट को भी सही कर दिया, तो सारी चीज़ें परफेक्ट हो गई। तो सबसे पहले अभी ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते, मैं टॉपिक के बाहर जा रहा था। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और मैं बताना चाहूँगा हम यहाँ पर कर क्या रहे, ओके। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, सेलेक्ट किया, क्या मैं सेलेक्ट करूँगा, मतलब क्या क्या चीज़ें मुझे शो करनी है, वो चीज़ हम यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे टेबल में, ओके।
तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ 2 कॉलम को, 3 कॉलम को, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम और एज। तो स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम और एज। तो एज के अंदर हमने केस लगाया, केस की मतलब केस लगा रहे, इफ एल्स, इनडायरेक्टली इफ एल्स बोल दो, कोई बात नहीं, ठीक है, इफ एल्स बोल दो। और यहाँ पर जब इफ एल्स होता है, सबसे पहले आपको एसक्यूएल में व्हेन लिखना पड़ता है, कब ऐसा करके व्हेन लिखोगे तो लिखने के बाद यहाँ पर आप कंडीशन दोगे कि एज जो है लेस देन, आप कोई भी कंडीशन देना, बट मैं यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ एज ऐसा रहेगा, आई मीन लेस देन इक्वल्स टू 30 रहेगा, आई मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32 रहेगा, तब जाकर आप एज इज़ ग्रेटर देन 32 प्रिंट कर दो, रिटर्न कर दो वैल्यू को। एल्स जो है एज इज़ लेस देन 32 कर दो, ओके। और फिर एंड एस, एक जो रिजल्ट मुझे मिलेगा उसका आप एक नया कॉलम बनाकर आप मुझे रिटर्न करो, ओके। तो उस कॉलम का नाम मैंने दिया डिटेल्स ऑफ एज, ओके। और ये सारी चीज़ें परफॉर्म हम कौन से टेबल में कर रहे हैं, वो टेबल का नाम फ्रॉम लगाकर आपके टेबल का नाम, मेरा टेबल का नाम डिटेल्स था तो मैंने दे दिया, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है, मैंने एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि क्या किया है यहाँ पर हमने, ओके। और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गया है 45 था, एज इज़ ग्रेटर देन 32। ये देखो अभी भी यहाँ पर वही है, ये 30 में ही है, थोड़ा हाँ एग्जीक्यूट कर दिया, अब बराबर है, ओके। एज इज़ लेस देन 32, एज इज़ लेस देन 32, 29 है, 45 तो एज इज़ ग्रेटर देन 32, 39 एज इज़ ग्रेटर देन 32। तो आपको अच्छे से यहाँ पर आउटपुट दिख रहा होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें भी मैं यहाँ पर करता हूँ, व्हेन मतलब आप इफ़ के अंदर में और भी लगा सकते हो, और भी इफ़ का कंडीशन लगा सकते हो, ओके। मतलब मल्टीपल इफ़ कंडीशन लगा सकते हो, एल्स तो एक ही होने वाला है, वो तो सबको पता है, ओके। सो एज इस, यहाँ पर हम एक और चीज़ लगाएंगे 45, आई मीन एक चीज़ लगाते हैं, ये देखो एक और कंडीशन, यहाँ पर से ये वर्क नहीं करेगा तो हम यहाँ पर क्या करते 45 करते हैं, और 45 से ज़्यादा वाले हाँ एक ही है, चलो ठीक है कोई नहीं। तो इक्वल्स टू रहेगा तो 45, तो देन ऐसा लगाता हूँ मैं उसमें एज इज़ 45 ऐसा, ठीक है। तो एज इज़ ग्रेटर देन 45, और यहाँ पर एल्स में जो है सबसे पहले वैसे तो यहाँ पर होने वाला है क्या आएगी, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैं बता दूंगा एज में सबसे पहले यहाँ पर लगा रहा हूँ कि एज अगर 45 से छोटा है तो एज इज लेस देन 45 प्रिंट करे, और एज जब इक्वल्स टू होगा तब एज इज 45 प्रिंट करे, एल्स एज इज लेस देन, आई मीन एज इज ग्रेटर देन, यहाँ पर एज इज ग्रेटर देन 45, ओके। तो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मल्टीपल आप लगा सकते हो, मल्टीपल इफ एल्स लगा सकते हो, मैं वही चीज़ यहाँ पर बताया मैं आपको, ओके। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हमने लगाया और फिर एल्स, तो बात यही थी। तो कंडीशन हमने थोड़ी चेंज भी की है, हमने यहाँ पर 45 को कंडीशन लिया, एज जब 45 से छोटा होगा तब एज इज लेस देन 45 होगा, और जब एज 45 होगा तब एज इज 45 रिटर्न करेगा, एल्स एज इज ग्रेटर देन 45, ओके। तो यहाँ पर 27 था तो एज इज लेस देन 26, सारी चीज़ें ब्ला 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 हुआ, और जब 45 आया तो एज इज 45 उसने प्रिंट कर दिया, और फिर वापस से 45 से कम था तो उसने एज इज लेस देन 45 बता दिया। जब एज इज 47 आया तो एल्स वाली जो कंडीशन है उसे प्रिंट कर दिया, आई मीन एल्स वाली जो वैल्यू है उसे प्रिंट कर दिया, एज इज ग्रेटर देन 45, ओके। तो मल्टीपल कंडीशन भी कैसे वर्क कर दी, मल्टीपल कंडीशन को भी कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पर देखा। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, और ये आपकी सेकेंड कंडीशन है, और ये एल्स वाली वैल्यू, ओके। मतलब एल्स उसे भी कंडीशन माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं, तो ठीक है कोई नहीं। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, उससे पहले मैं यहाँ पर चेक करता हूँ हमारे टेबल में कुछ चीज़ें मैं चेक करता हूँ, डिटेल में चेक करता हूँ। यहाँ पर हमारे टेबल तो एकदम परफेक्ट है, एक काम करते हैं एम्प्लॉय डिटेल वाले इसमें देखता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल वाले में भी परफेक्ट है, कंपनीज़ वाले में मैं देखता हूँ, ठीक है। कंपनीज़ वाले को मैं उठाता हूँ और एक यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ओके। और वैसे भी कंपनीज़ वाले में कुछ है भी नहीं है, आई मीन नल, मैं कुछ नल का बताने की कोशिश कर रहा था, बट स्टिल यहाँ पर वैसे तो कुछ नल यहाँ पर तो कुछ है नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फटफट एक चीज़ मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते, कुछ डेटा को पुट करने के लिए हम क्या करते, इंसर्ट इनटू लगाते और फिर उस टेबल का नाम लगाते। इस टेबल का नाम क्या है, कंपनीज
कंपनी टेबल का नाम है और इसके अंदर आप क्या क्या देना चाहोगे, कंपनी, एक सेकेंड, हाँ, कंपनी आईडी, उस कॉलम का नाम तो देना ही पड़ेगा आपको, क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहोगे, बराबर। तो इंसर्ट, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, हाँ, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़, हाँ, वैल्यूज़ दूंगा और फिर यहाँ पर मैं दे दूंगा 10 और फिर कॉमा करके मैं दे दूंगा इन्फोसिस नहीं, टैग दे देता हूँ, टेक महिंद्रा दे देता हूँ। ओके, तो एक और काम करता हूँ, इसको ना मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, डायरेक्टली ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है, चलेगा ना। तो डायरेक्टली मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ऐसा मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ और फिर देखेंगे, ठीक है। अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर ब्लैंक तो छोड़ना अलाउड ही नहीं है, तो डायरेक्टली बता दे रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्टली कॉलम ही हटा देते गाइस, ये तो यही चीज़ भी गौर करनी पड़ती है। डायरेक्टली मैं यहाँ पर कंपनी आईडी बस मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, कंपनी आईडी एग्जैक्टली, ये देखो सिंटैक्स वैल्यू 10 एट 1 लाइन, अच्छा, अरे हाँ, तो वैल्यू, हाँ बराबर, बट फिर भी ये देखो इंसर्ट इनटू कॉलम कंपनी आईडी वैल्यू, एक सेकेंड, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये देखो फिर भी हमें बता रहा है, ये देखो चेक द मैनुअल करस्पॉन्डेंस टू योर माइक, आई मीन MySQL सर्वर वर्जन एट द राइट सिंटैक्स वैल्यू एट द 1 लाइन। हाँ, अब हुआ, हम कॉमा डाल के रखे थे गाइस, कॉमा डाल के रखे थे तभी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो कोई नहीं, हम यहाँ पर वापस आते और मैं यहाँ पर आता हूँ, कंपनी के टेबल में आता हूँ, कंपनी के टेबल में अब मैं चेक करता हूँ, हाँ अब मुझे नल मिल गया है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर क्वेरी लिखने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं नल का ही ट्राई कर रहा था, एक नल वैल्यू को मुझे ऐड करना था, फटफट हो जाता था, बट मैं एक्सप्लेनेशन के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके दो चीज़ें हम सेलेक्ट करते हैं, कंपनी आईडी, ठीक है, कंपनी आईडी हम सेलेक्ट करेंगे, कंपनी आईडी एंड देन कंपनी नेम, ओके। तो कंपनी नेम हम सेलेक्ट करेंगे और कहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कंपनी से, फ्रॉम कंपनी से, और ऑर्डर बाय, और यहाँ पर ऑर्डर बाय के अंदर एक ऑर्डर में हम सेट करेंगे। ऑर्डर बाय क्या करता है, ऑर्डर बाय कीवर्ड क्या करता है कि सारी चीज़ें जो रिटर्न करती है वो एक ऑर्डर में सेट करता है, ठीक है, बराबर। तो हम उसके अंदर एक ऑर्डर सेट करने वाले हैं, केस, ठीक है, और ये केस तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुका है उलट पुलट के, ठीक है। तो हम ज़रा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आ गया और यहाँ पर मैं व्हेन लिखूँगा, हमारी कंडीशन में दूंगा, ऑर्डर बाय के अंदर हम कंडीशन दे रहे गाइस, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हेन हमारी जो कंपनी नेम जो है, कंपनी नेम, ठीक है, इज़ नॉट नल, जब नल नहीं रहेगी, ठीक है, आई मीन इज़ नल, ठीक है, नल, नॉट नल हम नहीं देखते, नल देखेंगे सबसे पहले, ओके, एंड देन और फिर यहाँ पर हमारा जो ये है, देन तो है डायरेक्टली हमें प्रिंट कर दे कंपनी आईडी, ठीक है, कंपनी आईडी, एल्स प्रिंट करे हमें कंपनी नेम, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्टली एंड कर देंगे और अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है कि मतलब यहाँ पर हमें बता दे रहा है कि मतलब एक और चीज़, हाँ, यहाँ पर सबसे पहले हमने कंपनी आईडी और कंपनी नेम हमने सेलेक्ट किया हमारे टेबल से और इसे हम यहाँ पर ऑर्डर पे सेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम बता दे रहे जब कंपनी नेम रहेगी, नल रहेगी, उसे सबसे पहले कंपनी आईडी प्रिंट करना उसका, ठीक है। एंड देन एल्स, मतलब अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली कंपनी का नेम प्रिंट करना, ओके। तो मतलब ये सबसे पहले ऑर्डर बाय में चेक करता है कि सबसे पहले नल वाली वैल्यू कौन सी है, नल वाली मतलब जिसका कंपनी का नेम नल है और उसकी कंपनी आईडी को देखता है। मतलब कंपनी आईडी तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन तो हमने सिर्फ कंपनी नेम के लिए दिया, कंपनी नेम जब नल रहेगी तब ही उसकी कंपनी आईडी प्रिंट करो, मतलब उसकी कंपनी आईडी प्रिंट करो, ऐसा, ठीक है। तो एल्स फिर कंपनी नेम, ऐसा,
हमने दिया है कंपनी नेम प्रिंट करो वरना ऐसा, और फिर यहाँ पर तो हम एंड तो कर ही दे रहे, और यहाँ पर कॉलन नहीं दिए थे, ठीक है, तो हम एंड कर ही दे रहे, तो ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पर आपको अच्छे से समझा होगा एक ऑर्डर के अंदर आप कैसे एक इफ एल्स एक केस स्टेटमेंट आप कैसे यूज़ कर सकते हो ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर बाई के अंदर, ठीक है, वो चीज़ें हमने देखा। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि ऑर्डर में सबसे पहले ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्वेरी क्या करता है कि मतलब आप अपने ऑर्डर, आपका जो वैल्यू जो है इस कॉलम की, मतलब कंपनी आईडी कंपनी नेम है, जो नल रहेगा उसे सबसे पहले शो करेगा, बाकी के रिकॉर्ड्स नीचे शो करेगा, वही चीज़ है यहाँ पर और कुछ नहीं है। हमने कंडीशन देकर उस चीज़ को सबसे पहले प्रिंट करवाया, रिटर्न करवाया, ओके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंडीशन देकर हमने यूज़ किया कंपनी नेम जब नल रहेगी तो उसका कंपनी आईडी प्रिंट करो, ठीक है, तो उसके नहीं कंपनी आईडी प्रिंट करो, तो नल उसने ढूंढा, सबसे पहले उठाया और उसे प्रिंट किया, तो ऑर्डर बाय में हमने लगाया तो ऑब्वियसली वो ढूंढने वाला है बराबर, एंड देन एल्स कंपनी नेम, ठीक है। तो आपको भी अच्छे से समझा होगा कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, क्या हुआ यहाँ पर। इफ एल्स कैसे स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब केस स्टेटमेंट कैसे एक सब क्वेरी के फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। ये तो पूरा एक सब क्वेरी के तरह ही हो गया है, मतलब सब क्वेरी ही है वो, ठीक है, उसके तरह भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके पहले हमने पर्टिकुलरली मल्टीपल कंडीशन कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें भी हमने देखा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको अच्छे से समझा होगा, ज़्यादा कुछ उतना डीपली था नहीं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। इफ एल्स ही है घुमा फिरा के वो, और कुछ नहीं, केस स्टेटमेंट है। इफ़ रहा तो इफ़ का कंडीशन थ्रू होता है तो इफ़ का वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एल्स का स्टेटमेंट जो भी है, जो भी वैल्यू है उसे रिटर्न करना है उसको, ओके। तो यही चीज़ है गैस, और कुछ नहीं है। तो अगर कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके आप पूछिएगा। अगर वैसे भी आपको वीडियो थोड़ा आगे पीछे करके वापस देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं, बहुत सिंपल है गाइस, ओके। तो बट फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम पे भी एकदम मस्त पोस्ट है गाइस, ओके। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।